अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th का टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम आम अल्फाज में कहें तो एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर 2 पावर इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब 2 पावर कैसे है, उससे क्या मुराद है, तो मैं एक वैसे फॉर्मेट लिखता हूँ जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है यानी कि x, उसके ऊपर पावर 2 आ गई है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसकी एक और फॉर्म लिख देता हूँ, जैसे आप समझ लें भी 3x² प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है वो है x और उसके ऊपर भी 2 पावर आ रही है, तो इस वजह से ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फर्दर टाइप आती है जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसका क्या फॉर्मेट होता है? उसका ये फॉर्मेट होता है कि मैं इसी को उठा कर लिख लेता हूँ, जैसे 3x² प्लस 9x इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट नहीं आता, कभी उसमें कॉन्स्टेंट एब्सेंट हो जाता है, या फिर आप ऐसा समझ लें भी 3x² प्लस 7 इक्वल टू 0। कभी उसमें सिंगल पावर वाला यानी कि एक अकेला x वाला डिजिट नहीं आता, कभी उसमें कांस्टेंट नहीं आता, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि इसमें x टर्म आती है, इसमें कभी x टर्म आ जाती है और कभी x टर्म नहीं आती या कभी कांस्टेंट नहीं आता, तो इस वजह से ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इम्पोर्टेंट MCQs भी है, मेथड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको फैक्टर मेथड भी बोल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड वन है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो होता है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 3 मेथड आ गए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 पावर वाला आ जाए, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट आ जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें कभी कांस्टेंट मिस हो जाता है तो ये बन गया, यानी और कभी 1 पावर वाला मिस हो गया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 मेथड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप इसी को एक्सप्लेन करते करते अगर मैं जनरल फॉर्मेट लिखूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r। तो ये इसका जनरल फॉर्मेट हो गया, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आप a की जगह, b की जगह और c की जगह कोई भी आप रियल नंबर पुट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 6 लिख लें, 7 लिख लें, 8 लिख लें। तो ये क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्मेट होगा जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आज हम फैक्टराइजेशन मेथड है, इस फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड बुक से क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो यही मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ पहले से बता दिया बच्चों को कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसमें आता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को आज डिस्कस करना है। तो उसका पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं लिखता हूँ।
जी स्टूडेंट्स, अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और डिमांड ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने इस 20 को पकड़ के स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो माइनस 20 को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो मैं रफ पे लिख देता हूँ, वो बन जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब आपने 20 एक्स स्क्वायर जब लिख लिया रफ पे, फिर इसको मैं बता देता हूँ कि आपने कांस्टेंट को पकड़ के एक्स स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा के रफ पे लिख लेना होता है। अब 20 एक्स स्क्वायर आया, अब जिस टेबल पे भी 20 आता है ना, आप वो सारे लिख डालो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले 2 से शुरू करें तो 2 10 ज़ा 20 और उसके बाद 4 5 ज़ा 20 या 5 4 ज़ा 20, ये दोनों एक ही बात होगी, 4 5 ज़ा 20 या 5 4 ज़ा 20। उसके बाद आ गया आपके पास 10 2 ज़ा 20 तो और 21 ज़ा 20। ये मैंने 20 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए हैं जिस टेबल पर 20 जाता था, लेकिन मैंने इनमें से वो पेयर उठाना है जिसको प्लस कर लें आप या माइनस कर लें, आपके पास दरमियान वाला वैल्यू भी आ जाए। जैसे 2 में 10 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, आपको तो 1 चाहिए, 1x चाहिए, इस वजह से ये फेल हो गया। 5 में से 4 चले जाएंगे तो आपके पास ये 1x बच जाएगा, इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पेयर ठीक है। वैसे बता बाकी भी देता हूँ, 5 में से 4 चले जाएंगे, ये पेयर भी ठीक है, यानी कि दोनों में से एक उठा सकते हैं कोई भी। 10 में 2 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग पेयर है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x चाहिए। 20 में 1 ऐड होगा 21 आ जाएगा, 20 में से 1 माइनस हो जाएगा 19 आ जाएगा, इस वजह से ये भी पेयर नहीं सही। तो इस वजह से फिर जब आपने पेयर सेलेक्ट कर लिया तो आपने इसका साइन का भी सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे माइनस के एक्स चाहिए तो मैं माइनस इसके साथ लगा देता हूँ और पॉजिटिव इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं वही पेयर यहाँ पे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, माइनस 20 भी वैसे, इक्वल टू 0 भी वैसे ही, और इसकी जगह मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पेयर ले आता हूँ। जो पेयर मैंने सेलेक्ट करवाया है वो है प्लस 4x और माइनस 5x। अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो x कॉमन आ रहा है, पीछे बच जाएगा आपके पास ये 2x से एक कॉमन चला गया, x बच गया, यहाँ पे से x ऐसे कॉमन चला गया, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 बच गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन 5 के टेबल में 5 भी आता है और 20 भी आता है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो माइनस 5 को ऐसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब ये कॉमन चला जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x बच जाएगा, और चूँकि नेगेटिव कॉमन लिया हो इस वजह से यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास पेयर बन गए, फैक्टर बन गए जी। इससे अगले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, जो कॉमन है यानी कि x प्लस 4 वो लिख लोगे और एक आप अपने पास लिख लोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये फैक्टर फॉर्म आ गई है। इससे अगले स्टेप में आप फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लोगे और सेकेंड फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लोगे। अब देखें दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई आ रही हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम फर्स्ट वाले को भी 0 के इक्वल रखते होते हैं और सेकंड वालों को भी 0 के इक्वल रखते होते हैं। अब यहाँ से x दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का 4 हो जाएगा और x अपनी जगह पे, और ये उधर जाकर पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट करने आने चाहिए। तो देखिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इस वजह से वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, कांस्टेंट राइट साइड पे, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे लिखे जाते हैं। तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट डाल के ऐसे लिख देता हूँ -4, 5, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। इसी क्वेश्चन का स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर इसी तरह से तीसरा चौथा सारे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।